मतलब इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फेम और अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए लोगों की धार्मिक भावना ही क्यों ना आद करनी पड़े। काजोल देवगन को लगता है कि कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा मुश्किल एक्टिंग करना है, क्योंकि जॉब में तो क्या है कि आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन एक्टर को सेट पर हर वक्त काम करना पड़ता है। अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने फेम और अटेंशन पाने के लिए प्रेमानंद जी महाराज को भी नहीं छोड़ा। अब उनकी खराब तबीयत को लेकर भी ये लोग अपने फैन से कुछ सिंपैथी और कुछ लाइक्स पाना चाहते हैं, फिर चाहे वो राज कुंद्रा हो या आजाद खान। मेटा एआई ने दीपिका पादुकोण की वॉइस ऐड करके लिटरली टेक्नोलॉजी को रेड कारपेट पर चढ़ा दिया है। अब एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ग्लैमरस भी हो गया है। मतलब पहले लोग सिरी और एलेक्सा से काम कराते थे, लेकिन अब मेटा से प्यार करेंगे। प्रोडक्टिविटी की भाड़ में अब लोग अलार्म भी इसीलिए लगाएंगे क्योंकि दीपिका पादुकोण गुड मॉर्निंग बोले। दरअसल मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी बनी है जिसने अपनी वॉइस मेटा एआई को लैंड की है। मेटा एआई भी बड़ी अच्छे से जानती है कि उन्हें मार्केटिंग कैसे करनी है। जब दीपिका पादुकोण की आवाज में मेटा एआई बात करेगी तो प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट तो अपने आप ही इंक्रीज होगी। खैर चलो, ये एक तरह से अच्छी ही बात है, क्योंकि जिस तरह से एआई हर फील्ड में एक के बाद एक ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, तो है उसे मार्केटिंग के लिए तो कम से कम हम इंसानों की ही जरूरत पड़ती है। बस अब मेटा एआई को ये इंश्योर करना है कि एआई सिर्फ दीपिका की आवाज ले, उसका एटीट्यूड नहीं। मैं तो कल से फिर यूजर को सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। मुझे तो बस डर इस बात का है कि कोई बड़ी एज के अंकल जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो कहीं इस मेटा एआई के पीछे अपना दिल ना खो बैठे। मतलब बॉलीवुड ने अब अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी, और इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं बचा कि बॉलीवुड अपने फायदे और पब्लिक अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। देखो, मैं यहाँ किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन क्या आपको ये बात मंजूर होगी कि प्रभु श्री राम और माता सीता जो हमारे लिए इतने पूजनीय है, जिनकी मर्यादा और करुणा के किस्से सिर्फ भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाए जाते हैं, फिर चाहे वो श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो या नीदरलैंड। अब ऐसे में अगर रामायण पर कोई फिल्म बनाई जा रही हो जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना हो, और उसमें भी माता सीता के किरदार के लिए किसी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चूज किया जाए जो फेमस ही सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लैमर और डांस की वजह से हो, और उसे भी सोसाइटी का एक वर्ग वल्गर और अश्लील मानता हो, तो अगर ऐसे में उसी इन्फ्लुएंसर को लोगों के सामने माता सीता के रूप में दर्शाया जाए, तो क्या इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो माता सीता इतनी पवित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है, उन्हें उस इन्फ्लुएंसर के रूप में कल्पना कर पाना मतलब इससे बड़ा और इससे घटिया मजाक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा घटिया मजाक डायरेक्टर अभिषेक सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उनकी आने वाली फिल्म श्री राम कथा में अंजलि अरोड़ा को एज माता सीता दिखाया जाएगा। मतलब आजकल कोई भी रामायण और महाभारत पर फिल्म बना लेता है, जिसमें सभी चीजों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे वो आदि पुरुष हो या अभी हाल ही में आ रही ये फिल्म। वैसे सुनने में तो ये भी आया कि आमिर खान भी महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी हाँ, वही आमिर खान जिन्होंने पीके फिल्म से हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काजोल देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक्टर्स का काम कोऑपरेट एम्प्लॉय से ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि कोऑपरेट जॉब में तो लोग अपने काम के बीच बीच में भी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन एक्टर को सेट पर हर वक्त काम करना पड़ता है। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई। कोऑपरेट जॉब वाले भी तो ब्रेक नहीं लेते, बस सिस्टम क्रैश होने का वेट करते हैं। उन्होंने कहा एक्टर्स को 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोऑपरेट जॉब वाले वो 15-16 घंटे काम करते हैं, और जो बॉस से गालियां मिलती है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको डायरेक्टर कट बोलता है तो आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर कोऑपरेट वालों को कट बोल दे तो उनकी सैलरी कट हो जाती है। आप रेड कारपेट पर वर्क करती हूँ, और कोऑपरेट एम्प्लॉयज मंडे टू फ्राइडे ट्रैफिक में क्रॉल करते हैं। तो काजोल जी, एक्टर सिर्फ आप ही नहीं हो बल्कि कोऑपरेट एम्प्लॉयज भी है। बस उनके डायलॉग्स पहले से ही फिक्स होते हैं, जी सर, यस सर, आई विल डू इट राइट अवे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर ये तो सब मजाक की बातें थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इससे घटिया कंपैरिजन आज तक नहीं देखा। मुझे तो लगता है काजोल इन्हीं सब बातों के चलते किसी दिन आलिया भट्ट को पीछे छोड़ देगी, ज्यादा स्मार्ट होने में। मतलब कोई इंसान एक्टर्स और कोऑपरेट एम्प्लॉयज का कंपैरिजन कैसे कर सकता है, और उसमें भी एम्प्लॉयज से ज्यादा स्ट्रगल एक्टर्स की बताई जाती है।
अगर एक्टिंग लाइफ इतनी ही मुश्किल है तो आप एक्टिंग छोड़कर कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं जॉइन कर लेती? वो अच्छा, जॉब करने के लिए आपके पास मल्टीपल स्किल्स भी तो होनी चाहिए। फिर मार्केट में कौन-सी नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और इन सब के बीच बॉस की दी हुई गालियों और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर, ओवरटाइम वर्क विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे आपको चुपचाप सहना पड़ता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्च्युनिटी तो एआई ने खत्म कर दी। तो स्ट्रगल तो है, लेकिन आपकी नहीं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ की। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले राज कुंद्रा, अब अजाज खान, मतलब हर किसी को प्रेमानंद जी महाराज की हेल्थ को लेकर सिंपैथी और पब्लिसिटी लेनी है। दरअसल हुआ क्या कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज को किडनी की बड़ी गंभीर समस्या है और उनका डायलिसिस के जरिए इलाज चल रहा है, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है, वरना किसी भी हालत में किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। अब जब उनके भक्तों को इस बात का पता चला तो उनमें से कई सारे भक्त ऐसे थे जो प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी देना चाहते थे। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने बड़ी ही विनम्रता से सबको मना करते हुए कहा कि मेरी दोनों किडनियां मेरे राधा कृष्ण है जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। मेरा जैसा इलाज चल रहा है मैं वैसा ही कराऊंगा। और ये बात आज से कई साल पहले की है, जब प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया पर इतने फेमस नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी वृंदावन में उनके हजारों भक्त थे जो उन्हें अपनी किडनी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सम्मान पूर्वक किसी की भी किडनी लेने से मना कर दिया। और वो ये बात कई बार सोशल मीडिया पर भी कह चुके हैं। तो इसके बाद भी अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ सेलिब्रिटी अपनी किडनी देने की बात करते हैं, तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये बात सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बड़े ही अच्छे से जानते हैं कि महाराज जी कभी भी किसी दूसरे की किडनी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी बात करने पर उन्हें महाराज जी के नाम पर लोगों से पब्लिसिटी ज़रूर मिलेगी। आप खुद सोच कर देखो, जो राज कुंद्रा एडल्ट कंटेंट बनाने पर जेल जाकर आ चुके हो और उन पर ना जाने कितने फ्रॉड के केस चल रहे हैं, जिसमें से एक केस तो अभी भी चल रहा है जिसमें उन पर 60 करोड़ का फ्रॉड करने का मामला दर्ज है और इसमें उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी का नाम भी इन्वॉल्व बताया जाता है। अब वो राज कुंद्रा अपनी किडनी महाराज जी को देने की बात करते हैं, और आजाज खान के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जिसका काम दिन भर सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी करना और गंदी गंदी गालियां देना है, और कुछ पैसों के लिए वो एक घटिया और अश्लील से शो का होस्ट भी बन जाता है। वो लोग महाराज जी को अपनी किडनी देने चले हैं। देखो, दो ही चीज हो सकती है, क्या तो ये लोग सच में, मतलब सच में जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं, बस सोशल मीडिया पर इनका नाम बदनाम कर रखा है, या मेरी ही सोच कुछ ऐसी है कि मैं इनकी भक्ति और श्रद्धा पर शंका जताते हुए इसे एक पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहा हूँ। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग बी टाउन स्टोरी विद अनुराग।